माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने हाफ एक्सरसाइज की थी, नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे। उसी 15 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 15 से दोबारा हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा था, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 15। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? cos 15 को आपने ब्रेकअप करना है दो पार्ट्स के अंदर, और इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था कि आपने इस तरह ब्रेक करना है कि आपके एंगल्स, इनमें से कुछ एंगल्स आ जाए 0, 30 डिग्री आ जाए, या 45 डिग्री आ जाए आपके पास, या 60 डिग्री आ जाए, या 90 आ जाए। जब इस फॉर्म में एंगल्स आपके होंगे, मींस 15 को आप यूं भी लिख सकते हैं, 20 - 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 20 यहाँ मौजूद नहीं है। तो अगर आप इन दो को माइनस कर दें, इन दो एंगल्स को, दैट इज 45 और 30, तो आपका आंसर अगेन क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इन टेबल वाले एंगल्स को यूज करके आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप कॉज, ये अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में आ चुका है। कॉज अल्फा माइनस बीटा जो आपके पास है वो कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। अब यहाँ पे एक फार्मूला फॉरन अप्लाई कर लें, अल्फा की जगह 45 रिप्लेस करते हैं और बीटा की जगह 30 रिप्लेस करते जाएं। फिर cos 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2 है, ये आपने मेमोराइज करना है इस टेबल को अच्छे तरीके से। cos 30 √3/2, sin 45 1/√2 है, एंड sin 30 जो आपके पास 1/2 है। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आपके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 सेकेंड पार्ट है। विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 375। tan 375 को आप कैसे लिख सकते हैं? 330 प्लस 45 के फॉर्म में। ये tan 330 की भी टेबल में मौजूद होती है वैल्यू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई थिंक √3 होगी। तो लेट्स सी tan अल्फा प्लस बीटा हम का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो tan अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के बराबर है। अल्फा को अगेन यहाँ रिप्लेस किया 330 से और बीटा को 45 से, फिर इनके अंदर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो tan 30 जो आपके पास आ रहा है 1√3 और tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, और 1 माइनस tan 330 जो है √3 और tan 45 1 है। तो इस तरह tan 375 जो है √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। प्रूव दैट tan 57 इज इक्वल टू √3 cos 3 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री अपॉन cos 3 डिग्री प्लस √3 साइन 3 डिग्री। पहले पार्ट के अंदर क्लास आपने ये प्रूव करना है tan 57 से, फिर अगेन इक्वल का साइन नजर आ रहा होगा जिसमें आपको साइन 12 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री नजर आ रही है। ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। यानी कि tan 57 को लेके आपने ये दोनों चीजें क्या करनी है, प्रूव करनी है। पहले हम पहली चीज को प्रूव कर लेते हैं। लेट्स सी कैसे स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली, दैट इज tan 57। tan 57 को हम ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? ये आइडिया हमें इस, लेट्स सपोज हमारी ये वाली साइड है, इसको देख के हम कंसीडर करेंगे कि आया 57 को किस फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ लास्ट वर्ड नंबर नजर आ रहा होगा 3 डिग्री। एक नंबर 57 के अंदर आप 3 इस्तेमाल कर लें, और बाकी जो है अगर मैं 54 प्लस 3 करूंगा तो 57 हो जाएगा, बट tan 54 की वैल्यू नहीं होती। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं यूं करूं कि 60 माइनस 3 कर दूं। अब देखिए tan की ये अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा जब लेंगे tan 60 की वैल्यू यू नो कि क्या होती है, √3 होती है, और इसी तरह 3 जो है फार्मूले में मुझे चाहिए। तो ये बेटर ऑप्शन आपके पास ये वाला है 60 माइनस 3, और 54 माइनस 3 प्लस 3 जो है हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 54 का प्रॉब्लम है कि आप tan 54 की वैल्यू जो है रूट के अंदर मौजूद नहीं होती, आपके पास आपके टेबल के अंदर गिवन नहीं है। इसलिए बेटर ऑप्शन जो हमारे पास, बेटर पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास 60 माइनस
3 होगा। तो tan 57 को देखें कैसे ब्रेक किया, tan 60 - 3 की फॉर्म में आपने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट जो है tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, आपने अप्लाई करना है और अल्फा को रिप्लेस कर देना है 60 डिग्री से, बीटा की जगह 3 डिग्री फार्मूला के अंदर आप सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर वैल्यूज tan 60 की जगह मैंने √3 पुट किया, tan 3 की जगह आपने साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में उसको लिख दिया। अगेन अपॉन में देखें 1 + tan 60 की जगह √3 और tan 3 की जगह sin 3 अपॉन cos 3। अब आपने क्या करना ये है, इसका एलसीएम लेना है। पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं हम नॉमिनेटर का, तो cos 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 cos 3 हो जाएगा और माइनस sin 3। इस तरह ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cos 3 + √3 sin 3 हो जाएगा। ये cos 3 से कैंसिल होगा। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ देख लें वैसे सेम एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने यूं करके। अब ये cos 3 जो है आपका cos 3 से क्या हो गया, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपल क्या रह जाएगा आपके पास √3 cos 3। देखिए एक साइड आपने प्रूफ कर ली, यानी कि ये वाला हिस्सा आप इस एक्सरसाइज का क्या हुआ, इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब उसके बाद नाउ अब इस पार्ट को हमने कंसीडर करना है। यहाँ पे आपको वर्ड नजर आ रहा होगा साइन 12 डिग्री और cos 12 डिग्री। इट्स मीन कि आपको एक नंबर 12 चाहिए होगा, तो 57 को किस तरह ब्रेक करें। अब लेट्स सी कैसे कर सकते हैं आप लोग। वेल यूं कर सकते हैं 45 + 12 कर सकते हैं। क्या आंसर आपके पास आएगा, देखें 5 2 7 4 और 5 1 5 हो गया है, यानी कि 45 + 12 की फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हो। 45 10 45 यू नो कि 1 के बराबर होता है, टेबल में वैल्यू मौजूद होती है। तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सी हमने आगे क्या किया हुआ है, tan 57 अगेन कंसीडर किया आपने। अगेन देखना ये देखें 45 + 12 डिग्री आपने उसको स्प्लिट अप कर दिया 57 को। tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अगेन उसी तरह यूज करेंगे। अल्फा को नाउ आप 45 से रिप्लेस कर दें और बीटा को 12 से रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद tan 45 जो आपके पास नंबर्स याद रखने हैं अच्छे तरीके से 1 के बराबर है। tan 12 को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। tan 45 अगेन 1 के बराबर है, tan को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद आपने दोबारा प्रीवियस स्टेप्स की तरह यहाँ एलसीएम लेना है। तो आपके पास cos देखें cos 12 अगेन cos 12 से रिड्यूस कर दें तो आपकी राइट हैंड साइड यानी कि दूसरा जो स्टेप होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। था क्वेश्चन नंबर 16। सो बाय 1 and 2 प्रूव्ड हो चुके हैं आपके पास। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहे प्रूव दैट sin 19 cos 11 प्लस cos 19 sin 11 इक्वल टू 1/2। तो आपको ये नज़र एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। ये देखें ये एक सिलसिला कुछ इस तरह का बन रहा है कि sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो sin अल्फा sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो आई थिंक सिंपल सा है ये, यानी कि एक्सपेंड फॉर्म में इसको आपने क्लोज फॉर्म में पहले करना होगा। अल्फा को आपने क्या कंसीडर करना है, 19 को क्या कह देना है आपने कि ये आपका अल्फा है और 11 के बारे में आपने क्या कहना है कि ये आपका एंगल बीटा है। तो यही एंगल्स आगे रिपीट हो रहे हैं। तो लेट्स सी देखें कैसे सॉल्व किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर करनी है sin 19 cos 11 प्लस cos 19 sin 11। ये एक्सपेंड फॉर्म है। फार्मूला आपके पास क्या है देखें कि sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा जो होता है sin अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो क्लास ये वाली जो फॉर्म है आपके क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये चीज इसके बराबर है। यूं इस फार्मूले को मैं यूं लिखूंगा तो बेटर ऑप्शन होगा। यहां से इसको रिप्लेस करके आप यहां मेंशन कर दें इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा
प्लस बीटा। तो ये बेटर वे है कि हमारे पास ये फॉर्म गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखते हैं दोनों सेम मैच कर रही हैं, और हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आपने इस साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, देखें साइन, देखें अल्फा की वैल्यू 19 है, बीटा की वैल्यू आपके पास 11 यहाँ मौजूद है, तो अल्फा 19 प्लस 11 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, साइन 19 प्लस 11 जो है 30 के बराबर है। एंड साइन 30 यू नो टेबल से क्या वैल्यू उसकी बन रही होती है, 1/2 बन रही होती है। तो साइन 30 की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, 1/2 रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह ये प्रूफ हो चुका है कि आपने इस वैल्यू को 1/2 के बराबर प्रूफ करना था। Proved left hand side equal to right hand side. नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगेन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, लेट्स सी। क्वेश्चन 17 है आपके पास, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाई के बराबर। तो लेट्स सी अगेन कौन सी साइड यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो आपके पास वो है साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई के बराबर है। अगेन साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करना है सिंपल, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो इस फार्मूले को हमने ऊपर नॉमिनेटर के अंदर यूज किया, नीचे फार्मूला तो नहीं बन रहा तो उसको आप एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने स्प्लिट अप कर दिया। देखें क्लास, ये कॉस थीटा कॉस फाई जो है इसके नीचे सेपरेट लिख दें और इसके नीचे अलग से लिख दें, यानी कि ये नंबर दोनों के नीचे दोनों के डिनोमिनेटर्स में आ रहा है, तो आपने इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट अप करके लिखा। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो चीज़ रिड्यूस हो रही है, कॉस फाई से रिड्यूस होगा, या कॉस थीटा से रिड्यूस हो रहा है। रिमाइंडर जो चीज़ है साइन अपॉन कॉस रह जाएगा आपके पास, एंड यू नो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है, टेन ऑफ थीटा के बराबर है। एंड सिमिलरली यहाँ जो चीज़ रिड्यूस रह रही है वो साइन फाई अपॉन कॉस फाई रह रही है, एंड साइन फाई अपॉन कॉस फाई यू नोट के किसके बराबर है, टेन फाई के बराबर है। देखिए टेन थीटा प्लस टेन फाई विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 17 के बाद एक्सरसाइज 10.2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या प्रूफ करना है आप लोगों ने, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस फाई माइनस cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू -2 sin थीटा sin फाई। सोल्यूशन की जानिब जब पढ़ेंगे तो हमने अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, cos थीटा प्लस फाई माइनस cos थीटा माइनस फाई। तो cos अल्फा यहाँ पे फार्मूला जो यूज हो गए, दो फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा का। तो लेट्स सी, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके सामने आ चुका है कि cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, एंड cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके सामने वो भी मौजूद है। तो दोनों फार्मूलाज को आप सेपरेटली दोनों के ऊपर यूज कर लें। तो ये देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने इसको यूज किया यहाँ पे, तो ये पूरे का पूरा फार्मूला इस्तेमाल हो गया, cos अल्फा cos बीटा। अल्फा जो आपके पास यहाँ पे थीटा है और बीटा की जगह 5 पुट करते जाइए, देखें, और अल्फा की जगह यहाँ थीटा पुट किया, बीटा की जगह 5। और इस केस के अंदर, इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे क्या किया आपने, सेम वही काम किया, लेकिन सिर्फ साइन क्या हो गया, बीच में पॉजिटिव हो गया, बीच में माइनस का साइन है दोनों फार्मूलाज के दरमियान में, ये माइनस साइन, इसकी वजह से आपने इस एक्सप्रेशन को आपने ब्रैकेट साइन के अंदर रखा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस ब्रेसेस को रिमूव करेंगे और अंदर वाले साइन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो विद इन ब्रेसेस मौजूद हैं। तो ये देखिए आपके पास ये वाली चीज़ एज इट इज नीचे आ जाएगी, और यहाँ माइनस cos थीटा cos फाई आ गया, ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो चुका है। इस स्टेप में ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है, और साइन थीटा साइन फाई एज इट इज आ जाएगा। अब जो चीज़ रिड्यूस हो सकती है आप उसे रिड्यूस करें। देखिए साइन थीटा साइन फाई, ये भी साइन थीटा साइन फाई है, बट ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। बट व्हाट अबाउट दीज टू थिंग्स, ये दीज टू टर्म्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए सेम तो है बट हैविंग ऑपोजिट साइंस, तो ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपके पास ये और ये एड अप हो जाएंगे बिकॉज बोथ हैव द सेम साइंस, तो इट विल बिकम -2 sin थीटा sin फाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन थीटा प्लस फाई प्लस साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 2 sin थीटा sin फाई।
वही अगेन लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आपने किया, आपको लिखना होंगे सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके सामने ये मौजूद और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास ये मौजूद है। अब इन दोनों फार्मूलाज को आपने पुट किया, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैंने ये इस्तेमाल किया और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला मैंने ये ओपन कर लिया। यहाँ प्लस का साइन है तो आप क्या है, जो रिमेनिंग साइन है वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने सिर्फ ब्रैकेट्स को हटाना है। ये देखिए अंदर का साइन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रेसेस के बाहर आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इसमें जो चीज़ रिड्यूस हो सकती है वो कर दें, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई से रिड्यूस होगा। नेक्स्ट में ये 1 साइन थीटा कॉस फाई और ये भी 1 साइन थीटा कॉस फाई, ये दोनों एड अप होंगे तो आपके पास 2 साइन थीटा साइन फाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20 में आपने प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो क्लास यहाँ पे आपने जज्बाती नहीं होना, आप ये ऐसा ना कीजिएगा कि ये वाला फार्मूला आप फौरन लगा दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। थोड़ा सा आपने बहुत अटेंटिव होके काम करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के डायरेक्ट ये आंसर लिख दें, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये कॉस के एंगल में कुछ और एंगल बन रहा होगा, ये थीटा माइनस फाइव कुछ और वैल्यू दे रहा होगा। मीन्स अगर थीटा की जगह मैं रखता हूँ 60 और फाइव की जगह 30 रखता हूँ तो ये 60 प्लस 30 कॉस 90 होगा और ये कॉस 60 माइनस 30 सिंपल 30 रहेगा। तो यहाँ एंगल जो है वो 30 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, तो दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। तो कीप इन योर माइंड कि दोनों के ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये सब लगा सकते थे लेकिन अगर ये कॉज और कॉज मौजूद ना होते तो डायरेक्ट आप थीटा स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना थी। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, फार्मूला आपको दोबारा चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके सामने अच्छी तरीके से मेमोराइज करें इसको। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अगेन आपके पास मौजूद है, इसको भी अच्छे तरीके से याद करेंगे आप लोग। ये दोनों फार्मूलाज यहाँ अप्लाई किया हम लोगों ने। अब ये फार्मूला कॉस, ये पूरी जो चीज़ है एक टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, ये दोनों सेम है। इस तरह ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम मौजूद है। अब इसके ऊपर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास आ चुका है, ये पहले जैसा है, सेकेंड टर्म जैसे सिमिलर है और सिर्फ साइंस का डिफरेंस है। तो अब आप इसका और इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लेते हैं। लेट्स सी अगले स्टेप में देखें, दोनों का हमने स्क्वायर ले लिया, इस पूरी चीज़ का स्क्वायर ले लिया एक और इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब सेपरेटली हम इसको अप्लाई करते हैं। ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कर लिया। बट अगर प्रूफ को देखें, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव आ रहा है। ये तो सही है, ठीक है, गुड, ये हमें चाहिए यार, ये नहीं चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पे क्या आपको चाहिए डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर फाइव तो चाहिए, बट प्रॉब्लम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये हमें खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे, हमने कॉस स्क्वायर फाइव की जगह क्या पुट कर देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। तो इस और फिर उसके बाद इसमें क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू से इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या कर देनी है, प्लेस कर देनी है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाइव की जगह। तो लेट्स सी देखें, मैंने कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू, ये देखें कॉस स्क्वायर फाइव है, ये इस वैल्यू को कहाँ प्लेस किया मैंने, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह यहाँ प्लेस की, ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, आपने कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करना। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, कॉस स्क्वायर थीटा 1 से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से करें तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और ये माइनस इस साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। अब जो चीज़ रिड्यूस हो सकती है, ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेम नंबर्स हैं बट अपोजिट साइंस हैं, तो बाकी जो स्टेप में रहेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव रह जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि आपका रिक्वायर्ड टारगेट था जो आपने अचीव किया। इसमें प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है।
क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 10.2 का है ये। अगेन सेम वही चीज़ है, बस आपने सिंपल फार्मूले यूज करने हैं। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन थीटा प्लस वाई, साइन थीटा माइनस वाई, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास ये आ चुका है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर है। अगेन हमें ज़रूरत है साइन अल्फा माइनस बीटा की। क्यों? ये जो चीज़ है हमें कह रही है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का भी फार्मूला यूज़ करो। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास ये रहा। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप, दोनों अगर साइन अल्फा माइनस बीटा होगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और अगर साइन अल्फा प्लस बीटा होगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा। अब फार्मूलाज को यूज करेंगे क्वेश्चंस के लिए। साइन थीटा प्लस फाई को हमने एक्सपेंड किया तो आपके पास ये फार्मूला आ चुका है, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। और ऊपर वाले साइन थीटा अल्फा माइनस बीटा को करेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई आ गया। अगेन यहाँ पे देख लें, अब पहला नंबर जो है आपके पास पहले जैसा हो चुका है और सेकंड जो है सेकंड जैसा होता है। और फर्क क्या है? बीच में प्लस और माइनस का फर्क है। तो अगर पहला नंबर पहले नंबर जैसा हो, दूसरा नंबर दूसरे नंबर जैसा हो और दोनों के दरमियान साइन चेंज हो, लेट्स सपोज एक के पास प्लस का साइन हो, एक के पास माइनस का साइन हो, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये ब्रेसेस का मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको किसके बराबर रखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर प्लेस करते थे। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अकर हो रही है, सेम सिनेरियो बन रहा है। तो आप यही सेम फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपके पास ये फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी फार्मूला को यूज करें तो आपके पास इस पूरी वैल्यू का क्या आपके पास आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह इसका स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर लिखने के बाद आपने सेपरेटली स्क्वायर्स को आपने इंप्लीमेंट करवाना है कि हर एक के ऊपर इंडिविजुअली लगाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब हमें देखिए क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर फाई की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर फाई चाहिए तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं। इन दोनों को किस तरह खत्म कर सकते हैं अगले स्टेप में देखें। ये देखिए कॉस स्क्वायर फाई का मैंने फार्मूला लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर से आपने जान छुड़ानी है, क्योंकि आपके जो रिक्वायर्ड टारगेट है उसमें ये मौजूद नहीं है। इसी तरह इस साइड पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर फाई चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से किसी तरह हमने इसको हटाना है। तो देखें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इन वैल्यूज को, ये जो कि कॉस स्क्वायर थीटा है आपके पास कॉस स्क्वायर फाई, इसको इस इक्वेशन में क्या करते हैं? प्लेस कर दें। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा एज इट आ गया, कॉस स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आ गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सी अगले स्टेप में देख लेते हैं हम लोग। और ये माइनस ये साइन स्क्वायर वाई है, इसको आपने क्या करना है? साइन स्क्वायर 1 + साइन स्क्वायर फाई, और ये माइनस साइन इस माइनस साइन को क्या कर देगा? प्लस में चेंज कर देगा। तो साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ जो चीज़ रिड्यूस हो सकती है क्लास, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइंस। तो आप इनको क्या कर सकते हैं? इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें इसको रिड्यूस करने में। तो बाकी जो रिमाइंडर है आपके वो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई रह जाएंगे। तो अगले स्टेप में आपके पास मौजूद है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका आज का लेक्चर 10 एक्सरसाइज हमारी 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे जूम सेशन में पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।